हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पेक्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, और आप सभी भगवत गीता की वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी और आप इसे पसंद कर रहे होंगे। आई होप ये आपकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी लाए, सकारात्मकता लाए, आपके जीवन में बदलाव लाए, खुशियाँ लाए, आनंद लाए, आपके अंदर समझ विकसित हो, विवेक आपका बढ़े, ज्ञान बढ़े आपका, यानी कि विजडम आपके अंदर बढ़े, समझ बढ़े, ज़िंदगी को देखने का एक नया परसेप्शन मिले और आपके मतलब एक ईश्वर के द्वारा आपके अंदर एक विश्वास, एक भक्ति जागृत हो। और देखिए, मैं हर वीडियो को बताने से पहले यही बताऊंगी कि भगवत गीता को मैं यहाँ बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जैसे इसमें मेरा परसेप्शन जुड़ रहा है, मतलब जैसे मैं समझ पा रही हूँ, जैसे मेरा माइंडसेट इसमें चल पा रहा है, सिर्फ एज इट इज़ वैसे ही नहीं लेना है। इसे समझने की आपको भी कोशिश करनी है अपने माइंडसेट और परसेप्शन के थ्रू। ठीक है, आपकी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग कैसी है उसे परे रखकर आप इसे समझिए कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें अपने जीवन के बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, सुख क्या है, भावनाएं क्या हैं, वो सभी बताना चाह रहे हैं। तो आप इसमें भी अपना समय दीजिए, मतलब इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं लाइन टू लाइन तो बोलती हूँ, साथ में अपने वर्ड्स मतलब अपने माइंडसेट को भी रखती हूँ इसमें। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा माइंडसेट है वही इसमें प्रॉपर फिट होगा। आप भी अपना मतलब मत रख सकते हैं कि भगवान हमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है इसका। ठीक है, और बहुत ही वास्ट है इसका मीनिंग और डीप भी है। और जहाँ तक मैं कैच कर पाऊँगी कर पाती हूँ, ट्राई करती हूँ कैच करने का उस लेवल को। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कह दिया वैसे ही है। आप लोग भी आप भी बहुत समझदार हैं सभी, आप भी इसे समझने की और जानने की कोशिश कीजिए। मैंने एक कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था जन्माष्टमी पे। शायद मेरा कम्युनिटी टैब किसी को दिखता नहीं है, आई डोंट नो क्या है। शायद उस पर कोई मतलब पता नहीं वो देखता है या नहीं दिखता, मुझे नहीं पता, बट मैं डाला था। तो उसमें मैंने लिखा था कि मानने से भगवान को मानने के साथ साथ उसको जानो कि वो है क्या, मतलब ठीक है, और ऐसे ही अपने आप को भी जानो। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना, एक बात मैंने कहीं आज ही पढ़ी थी, शायद कल पढ़ी थी, कि अगर मैंने भगवान को ढूंढा तो मैं मिल गया, और अगर मैंने खुद को ढूंढा तो भगवान मिल गए। ठीक है, अगर सिर्फ मैंने खुद को ही ढूंढा, अपने आप को ही खोजा, अपने आप को ही जाना, तो मुझे खोजते खोजते भगवान मिल गए। और जब मैंने भगवान को खोजा 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 खोजते खोजते मैं खुद को मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कोटेशन था, कभी डिकोड करूँगी इसको भी मैं। और बहुत ही मुझे अंदर से हिट कर गया। और चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, लंबी हो जाती है वीडियो, श्लोक पढ़ते हैं आज का। स घोषो धृता राष्ट्र हृदयानि व्यदारयते नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो अभयनु नाद्यन। देखिए, संस्कृत में जो श्लोक हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ इन्हें ठीक से प्रोनाउंस करने की। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब उन्हें इनसिक्योरिटी देने लगी, उन्हें थोड़ा सा इनसिक्योर, मतलब उन्हें थोड़ा नर्वस करने लगी, उन्हें थोड़ा कहते हैं ना मन में विचलन, हाँ विचलन करने लगे उनके मन में। तात्पर्य इसका यह है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। मतलब उन्होंने अपने हृदय में कुछ फील नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी, विवेचन, कुछ भी जो है कहते हैं हलचल, बेसिकली नहीं महसूस हुई इन्हें। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में ये कहा गया है कि पांडव पक्ष में के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शक्ति ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है, 100% ट्रुथ है। जो भगवान पे दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प करके
सरेंडर कर देता है और अपना काम करते रहता है वो, और उस पे विश्वास करता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी तू जान, ठीक है। और चाहे कितनी ही अपोजिट विपरीत सिचुएशन हो, मतलब अपोजिट सिचुएशंस हो, विपरीत परिस्थितियाँ हो, तो वो पार कर जाता है। और उसे चिंता नहीं रहती, मतलब किसी तरह का भय नहीं रहता जब वो भगवान की शरण या अपने इष्ट या जिसको भी वो मानता है उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। उसे पता है कि अब ये मेरे साथ है और ये अब मुझे पार लगा देगा। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रनक पिध्वज प्रवर्ते शास्त्र समापते धनुर्रध्यम पांडवः हरिकृष्णं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराज के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। ये 20वां श्लोक है अध्याय 1 का। तात्पर्य है, युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की ये सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता यानी कि श्री उपस्थित रहती हैं। यानी कि वैभव की उनकी पत्नी श्री जो हैं विष्णु जी की, वो सीता के रूप में राम जी के साथ वहाँ उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। जिसके साथ भगवान होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में हो उसकी जीत निश्चित होती है। और ये हमें मानने में ना बहुत टाइम लगता है। आप तो बहुत बड़े संत महात्मा साधु हमें बहुत जोर दे के बताते हैं कि आप भगवान के शरण में हो जाइए, फिर आप देखिए, आप निश्चिंत हो जाइए उसकी शरण में आकर के, फिर आप देखिए कि क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जब अर्जुन जीत सकता है, और अर्जुन को लग गया था कि खुद भगवान इंद्रियों के और मेरे मार्गदर्शन करने के लिए खुद भगवान मेरे रथ पर विराजमान है, तो वो निश्चिंत हो गया कि मेरी जीत तो अब वो निर्देश जैसा करेंगे मैं वैसे ही चलूँगा। तो हमें भी अपनी जो भी वो है ना वरीज, चिंताएं, नेगेटिविटी, वो भगवान को सौंप देनी चाहिए कि अब तू जान, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसे तू देख ले, ठीक है। मेरे जो चिंता है, मेरी परेशानियाँ, दुख हैं, ये मैं समर्पित करता हूँ या करती हूँ, अब तू देख ले। तो देखना आप मतलब वो ज़रूर सहायता करते हैं, वो विश्वास नहीं तोड़ते हैं, वो ऐसी शक्ति है। 21 और 22वां श्लोक है। 21वां श्लोक मैं पढ़ती हूँ पहले। सैन्योरु भयो मर्ध्य रथम स्थाप्य मेउच्यत यावदेत्र निरीक्षेण हम योद्धु कामान व्यवस्थितान कर्मया सह योद्धा व्यमस्मरणी समूह में। ये 22वां श्लोक था कर्मया से। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा युद्ध दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मेरा यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तात्पर्य यह, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। देखिए, पृथ्वी लोक में आए थे तो उन्हें पता था मुझे अपना रोल कैसे निभाना है। श्री कृष्ण को, वो भगवान है और उन्हें पता था मुझे भगवान इस पृथ्वी लोक पे भगवान होके भी अपना मनुष्य कर्म कैसे निभाना है। तो वो लगे हुए थे अपनी भक्त की सेवा में और सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया अर्जुन का।
तो वो और बहुत अच्छे मित्र भी थे आपस में। और ऐसी मित्रता अगर आज की डेट में आपको मिल जाए ना, श्री कृष्ण और अर्जुन जैसी, श्री कृष्ण और सुदामा जैसी, तो सच में आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत्य कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने मतलब अगर भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं ना, अपने आप को मतलब छोड़ देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तो वो भी आपको निराश नहीं करते हैं। मतलब वो आपको कहते हैं अरे नहीं, वो तो आपको बिल्कुल पलकों पे बिठा लेते हैं। वो आपको बिल्कुल भी आपके संकोच नहीं करते कि मैं अपनी भक्त की सेवा करे, उसने मुझे पुकारा है और मैं पुकारने पे जाऊंगा, मैं भगवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो करुणामयी हैं और वो ज़रूर बुलाने पर या पुकारने पर ज़रूर आते हैं, तो संकोच नहीं करते हैं, भक्त के बुलाने पर ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने संकोच नहीं किया अर्जुन के आदेश पर। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरिकृष्ण हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। देखिए ना, यहाँ प्रेम, जो अनकंडीशनल लव सपोर्ट कहते हैं ना, तो वो जैसे भगवान को वो समर्पित है, ऐसे भगवान हमारे लिए समर्पित हो जाते हैं। वो बिल्कुल निश्चल भाव से आपकी सेवा करते हैं। उन्हें पता है ये मेरा ही है, इसीलिए आते हैं वो। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, चूँकि वे स्वामी हैं। मतलब वो इसमें भी आनंद करते हैं कि कोई भक्त उन्हें मतलब कोई वो दे, आज्ञा दे। ठीक है, आगे का मैं नेक्स्ट उस पर करूँगी इसको एक्सप्लेनेशन।